अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछले हफ्ते मज़मून शहरियत में बाब नंबर 3 दस्तूर की खुसूसियात को समझा। इस बाब में हमने कुछ अहम बातें भी सीखी। मसलन वफाकी निज़ाम हुकूमत, इख्तियारात की तकसीम, कौन से मौज़ूआत किसके पास हैं, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, आज़ाद अदलिया, वाहिद शहरियत, दस्तूर में तब्दीली का तरीका और इलेक्शन कमीशन। हमने इन हिस्सों को अच्छी तरह समझने की भरपूर कोशिश की। आज हम इस बाब के दिगर अहम हिस्से समझेंगे। हिस्सा नंबर 1, क्या आप जानते हैं? सफ़ा नंबर 72। क्या आप जानते हैं भारत की वफाकी हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम खुसूसियात से पुर है। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के लिए बाहमी ताउन के ज़रिए मुल्क की तरक्की करना इसी वजह से मुमकिन होता है। हुकूमती उमूर में शहरियों की शमूलियत इसी तरीके की देन है। ये 3 जुमले आपकी दरसी किताब से पढ़े गए हैं। इस हिस्से में समझाया जा रहा है कि हमारे मुल्क भारत में 2 सतहों पर हुकूमत काम करती है। एक वफाकी हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत, जो पूरे मुल्क का कारोबार देखती है। मुल्क को चलाने के लिए अहम तरीन कानून बनाती है। रियासती हुकूमतें अपनी अपनी रियासतों के लिए काम करती हैं। रियासती सतह पर कवानीन बनाती है। मरकज़ी हुकूमत में अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं और रियासती हुकूमत में भी अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। यानी मुल्क के शहरी ही अपने मुल्क का निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। हिस्सा नंबर 2, सफ़ा नंबर 73। आइए करके देखिए। शुमाल मशरिक में वाक़ई रियासतों की फहरिस्त बनाइए। इन रियासतों के सदर मकाम के मशहूर शहर कौन से हैं? जवाब: शुमाल मशरिक में वाक़ई रियासतें और उनके सदर मकाम हस्ब झैल है। अरुणाचल प्रदेश सदर मकाम ईटानगर। रियासत आसाम सदर मकाम दिसपुर। रियासत नागालैंड सदर मकाम कोहिमा। रियासत मणिपुर सदर मकाम इम्फाल। रियासत मेघालय सदर मकाम शिलोंग। रियासत मिज़ोरम सदर मकाम इज़ाल। रियासत सिक्किम सदर मकाम गैंगटॉक। रियासत बिहार सदर मकाम पटना। रियासत झारखंड सदर मकाम रांची। रियासत बंगाल सदर मकाम कोलकाता। अभी जिन शुमाल मशरिक में वाक़ई रियासतों और उनके सदर मकाम के नाम आपको बताए गए, उन्हें अच्छी तरह याद कर ले। हिस्सा नंबर 3, सफ़ा नंबर 73। आपने राइज नोट देखे हैं। इन पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, यानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़मानत मुहैया किया हुआ। पुलिस के कांधों पर लगे बिल्ले आपने देखे होंगे।
इन पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, हर रियासत की अपनी पुलिस होती है। हर रियासती पुलिस का अपना अलग बिल्ला होता है। अगर महाराष्ट्र रियासत की पुलिस के बिल्ले पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बिल्ले पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ होता है। इसका अपना निशाने इम्तियाज भी होता है। भारतीय रेल और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल भी आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अपने मुल्क में दो सतहों पर हुकूमत होती है, एक मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासती हुकूमत। मसलन महाराष्ट्र हुकूमत, कर्नाटक हुकूमत, पंजाब हुकूमत, मध्य प्रदेश हुकूमत वगैरह। हिस्सा नंबर 4, सफ़हा नंबर 75 तलाश कीजिए। अब तक भारत के दस्तूर में कितनी मर्तबा इस्लाह की जा चुकी है, यानी भारत के दस्तूर में कितनी बार तरमीम अमेंडमेंट हुई है। प्यारे बच्चों, आपने CAA तो सुना होगा। इस एक्ट पर हमारे मुल्क में काफ़ी वावेला भी मचा था। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ सवाल पूछा गया है कि अब तक भारत के दस्तूर में कितनी मर्तबा अमेंडमेंट यानी इस्लाह की जा चुकी है। जवाब, अब तक भारत के दस्तूर में 104 मर्तबा इस्लाह की जा चुकी है। यहाँ आपको एक अहम बात समझनी है। हमारे मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर में मुख्तलिफ कवानीन दर्ज है। इन कवानीन में तरमीम यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है जब कोई हुकूमत किसी कानून में इस्लाह अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसे पार्लियामेंट में बिल पेश करना होता है। बिल यानी कानून। वज़रा पार्लियामेंट में अगर इस बिल को मंजूरी दे देते हैं तो वो बिल यानी कानून पार्लियामेंट में पास हो जाता है। अब ये बिल मुल्क के सदर जमहूरिया के सामने पेश किया जाता है। सदर जमहूरिया बिल की स्टडी करता है। अगर पेश किए गए बिल पर वो अपने दस्तखत कर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। यानी अब वो बिल सिर्फ बिल नहीं रहा बल्कि एक्ट यानी दफ़ा बन जाता है और इसे पूरे मुल्क पर लागू किया जाता है। अब आपको यहाँ पर एक और अहम बात समझनी है। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क भारत में सबसे बड़ा ओहदा सदर जमहूरिया का होता है। सदर जमहूरिया ही मुल्क का सबसे पहला शहरी कहलाता है। हिस्सा नंबर 5, सफ़हा नंबर